हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे माइंड और सोल के कनेक्शन और उनकी गाइडेंस के बारे में। देखिए, माइंड को ट्रेंड किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन सोल को ट्रेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस, जो वास्ट, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, उसका एक पार्ट है, उसका हिस्सा है। उसको ट्रेंड नहीं किया जा सकता। वो निश्चल है, वो अपने आप में पूर्ण है, उसको गाइड नहीं किया जा सकता है। और माइंड को सिखाया जा सकता है, माइंड को गाइड किया जा सकता है, माइंड को बेहतर किया जा सकता है, माइंड को स्किल किया जा सकता है। तो ये स्पष्ट है कि माइंड को गुरु बदल सकता है, गुरु चेंज कर सकता है, गुरु लीन कर सकता है, गुरु गाइड कर सकता है माइंड को। लेकिन सोल हमारी इनर जर्नी है। इनर जर्नी ऐसे समझिए जैसे हम माइनिंग करते हैं और अपनी ही अंदर अपने ही शुद्ध रूप को जानने की कोशिश करते हैं। हम अपनी इग्नोरेंस को हटाते हैं, रिमूव करते हैं और अपने ही शुद्ध रूप, प्योर कॉन्शियसनेस को जानने की कोशिश करते हैं। और सभी की इनर जर्नी अलग है, सभी की इनर जर्नी अपनी है। मैं कोई भी गुरु, कोई भी टीचर, कोई भी संस्थान, कोई भी धर्म, कोई मदद नहीं कर सकता। वो हमारी अपनी जर्नी है और हमें खुद ही करनी है। बहुत सारी कहानी, बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे कंसेप्ट समझा सकते हैं, लेकिन वो सभी हमारी इनर जर्नी में हमें हेल्प करने वाले नहीं हैं। जब लोग ये कहते हैं कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, उन्हें ईश्वर के साक्षात्कार हुए, दैट इज़ ऑल क्रिएटेड। कॉन्शियसनेस हमारे साथ मूव करती है। जब हम मर जाते हैं तो कॉन्शियसनेस हमसे चली जाती है। फिर लोग कहते हैं कि ये एक्सपीरियंस और जो हमारी सोच समझ, ये सब चीज़ें हमारी बुद्धि के साथ हैं। कॉन्शियसनेस चली गई, बुद्धि ने सभी तर्क करना, सभी सोचना, एनालाइज करना बंद कर दिया। बुद्धि हमारे शरीर के साथ में खत्म। जो भी सिखलाई है, जो भी गुरु ज्ञान है, सब हमारे कॉन्शियसनेस के जाने के बाद खत्म। और ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये किसी दूसरे शरीर में जाकर फिर शुरू करेगी, फिर वही बुद्धि बनेगी, फिर ये सारी चीज़ों को सोचना समझना शुरू होगा। अब सवाल आता है कि कॉन्शियसनेस क्या है। कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है, एक सोर्स है जो हम सभी में एग्जिस्ट करता है, जिसका कोई आकार नहीं है। दो फोर्सेस है, दो मासेस है, वो इंटरेक्ट करते हैं और ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है। कॉन्शियसनेस एक फोर्स है, एक फ्लो है, और हम सभी उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का पार्ट है। ये एक्सपीरियंस हमारी कॉन्शियसनेस करती है हमारे थ्रू, हमारे माइंड के थ्रू, हमारी बॉडी के थ्रू। गॉड कोई इंसान नहीं हो सकते, गॉड एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, वो फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते गॉड के। गॉड कम से कम किसी ग्रंथ की तो रचना नहीं कर सकते, ऐसा भगवान तो नहीं कर सकते शायद। और अगर ऐसा हमें बताया जाता है तो ये स्टोरी है, ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। और परहैप्स गॉड इज द हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। देखिए, मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ। I am not against the God and the existence of God, but I never believe the idea of God, the idea which is represented falsely, the idea which is represented through the stories and various mythical representation of God, जो कि completely false है, baseless है। क्योंकि इस तरह का representation of God हमें God से कहीं दूर ले जाता है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हमें हमारी स्पिरिचुअल और इनर जर्नी में हेल्प नहीं कर सकता। कोई भी रिलीजन हमें हमारी स्पिरिचुअल, हमारी इनर जर्नी में हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी शिक्षक ट्रेंड कर सकता है हमारे माइंड को, हमारी सोल को ट्रेंड नहीं किया जा सकता। मुझ में, हम सभी में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, और हम सभी की कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है डिवाइन कॉन्शियसनेस से, जो एक फोर्स की तरह, एक एनर्जी की तरह एग्जिस्ट करता है। अब आप उसे गॉड कह ले या उसे डिवाइन कॉन्शियसनेस कह ले, वो एग्जिस्ट करता है। और उसे हमारे रिचुअल्स की, हमारे पूजने की भी, उसे भी ज़रूरत नहीं है। हमें परसेप्चुअल और एक्चुअल में डिफरेंस समझना होगा, और वही बेहतर समझ आएगी हमें सहयोग करने से। योग ही एक माध्यम है अपनी कॉन्शियसनेस को महसूस करने का, क्योंकि आपको आपसे बेहतर ना कोई जानता है और ना जान सकता है। कोई भी गुरु, कोई भी धर्म आपको आपसे बेहतर नहीं जानता है। गुरु का एक्सपीरियंस है, उन्होंने शायद हायर एक्सपीरियंस किया होगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो गाइड नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनकी समझ,
उनका तरीका उन्होंने खोजा है अपने जीवन के लिए, और हम किसी और के तरीके से, किसी और के बताए हुए, किसी और के समझाए हुए रास्तों पे चल के अपनी इनर कॉन्शियसनेस, अपनी इनर जर्नी को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल गुरु नहीं हो सकता। ये कथावाचक, ये दर्शन को जानने वाले बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, पंडाल लगाए बैठे हैं, ये उनका बिजनेस है, उनका धंधा है हम लोगों को गुमराह करना। आपको अगर कोई स्किल सीखना है, आप किसी गुरु के पास में, किसी टीचर के पास में जा सकते हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आपको खुद ही करनी है। तो किसी भी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स प्ले करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। आप योग सीखिए और खुद अनुभव कीजिए। हमारे अनुभव ही हमारे शिक्षक हैं।